नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुबोध डिजिटल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीएमईजीपी लोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आधार कार्ड से पीएमईजीपी लोन लेना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताएंगे आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का बिजनेस है तो आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पे 5 लाख रुपए से लेके आप 50 लाख तक लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का बिजनेस है तो। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो आपको लोन कैसे मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, जिसके पास किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं है उसको लोन कैसे मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं पीएमजीपी पोर्टल है और इसका जो फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। यानी कि ये जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो है इस पोर्टल को बनाया गया है और जो है बैंक के साथ जुड़कर आपको लोन दिया जाता है। यहाँ पे आपको 35% का जो है यहाँ पे सब्सिडी मिलता है प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा। तो सरकार द्वारा आपको जो है यहाँ पे 35% का छूट मिलता है। तो कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है? जिसके पास किसी भी प्रकार का बिजनेस है उसको लोन आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो आपको कैसे मिलेगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लंबा होगा दोस्तों, वीडियो 10 मिनट से लेकर 11 मिनट के बीच में होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कैसे आप पीएमईजीपी लोन के लिए आवेदन करेंगे और कौन कौन सा इसमें दस्तावेज लगता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपने मोबाइल में या गूगल में आपको गूगल ब्राउज़र ओपन करना है और आपको सर्च करना है JAN, उसके बाद SA। तो आपके सामने ये वेबसाइट आएगा जन समर्थ, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये वेबसाइट आएगा, इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से वेबसाइट खुलेगा। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि मुझे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ सबको देखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपको लोन जो कैटेगरी होता है, यहाँ पे देखिए लोन आपको है स्कीम 12 है, लोन कैटेगरी यहाँ पे 5 है और लेंडर जो है यहाँ पे 200 प्लस है, यानी कि 200 प्लस से भी ज़्यादा लेंडर है। तो यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी आपको चेक करना होगा, तो कितना तक आपको लोन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आता है एजुकेशन लोन, उसके बाद आता है अग्री लोन, किसान क्रेडिट लोन। ठीक है, ये चीज़ होगा दूसरा। उसके बाद आता है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, जो कि ये लोन है। और एक और आता है बिजनेस एक्टिविटी लोन के लिए। ठीक है, तो बिजनेस एक्टिविटी के लिए अगर लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से लोन चाहिए, तो यहाँ पे और भी है, बी ऑल पे क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको सेम प्रोसेस होगा, ये बिजनेस वाले से आप कर सकते हैं। सबका तरीका सेम है। यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम इस पे क्लिक करते हैं बिजनेस पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है लोन फॉर हैंड वेवर, यानी कि आप लोन जो लेंगे वो किस बिजनेस के लिए लेंगे। तो यहाँ पे इस लिस्ट में से कोई है तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है, नहीं है तो आप ऑर्डर पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बिजनेस जो एक्टिविटी है, परपोज जो जिसके लिए आप लोन ले रहे हैं, न्यू बिजनेस है या फिर एग्जिटिंग बिजनेस है, कौन सा है। तो अगर बाहर पहले से कोई बिजनेस है तो वहाँ पे इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू का भी ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि आप जो है कितना तक आपने 8 क्लास पास किया है या नहीं किया है, तो आपको यस नो का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको बताना होगा। उसके बाद आता है ऑप्शन क्या आपने ईडीपी ट्रेनिंग लिया है। जैसे कि किसी भी तरह का आप जो बिजनेस करते हैं उसका ट्रेनिंग होता है, उसके बारे में जानकारी होता है। तो अगर आप उसको जानकारी लेकर किए हैं तो यस करना है, नहीं लेकर किया है तो नो करना है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आता है सेलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस। आपका जो बिजनेस होगा वो किस प्रकार का होगा, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग होगा, बिजनेस ऑफ सर्विस होगा, ट्रेडिंग होगा, किस प्रकार से 3 ऑप्शन मिलता है। तो अपने हिसाब से सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे। उसके बाद ऑप्शन आता है जेंडर, आप मेल फीमेल क्या है इसमें से, तो आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद आता है कैटेगरी, आपका यहाँ पे कौन सा कैटेगरी आता है, जैसे कि जनरल ओबीसी, इसमें से आपको बताना होगा। उसके बाद आता है यहाँ पे देख सकते हैं सर्विसमैन ऑफ और फिजिकल, इसमें से कोई है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आता है ऑप्शन, जैसे कि आपका यहाँ पे जो स्टेट के बारे में बताया गया है, जैसे कि उत्तराखंड,
हिमाचल, जम्मू और यहाँ पे है लद्दाख, बहुत सारे स्टेट है। इसमें से कोई स्टेट अगर आपका आता है तो यस करना, अगर नहीं आता है तो इसमें नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकेशन आपका आता है ग्रामीण क्षेत्र और वन क्षेत्र, इसमें से कौन सा है तो आपको ये भी बताना होगा। उसके बाद आता है एप्लीकेंट बेनिफिशियरी, जो एप्लीकेंट है उसका इंडिविजुअल है, अगर आप पर्सनल है इसका बिजनेस जो करेंगे वो आप खुद से कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट है उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या पड़ेगा, जैसे कि जो बिजनेस करेंगे 5 लाख 10 लाख कितने का है तो लगभग हम यहाँ पे 5 लाख आपको दिखाते हैं कॉस्ट, उसका खर्च है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मैंने दे दिया। उसके बाद इसमें जो है रिसोर्स क्या है, जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है इंटर द अमाउंट योर प्लान द इन्वेस्ट फ्रॉम योर ऑन सोर्स, आप जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है, कितना इसमें जो है अमाउंट का प्लान है। तो यहाँ पे लगभग हम जो है इसमें 1 लाख रुपये टाइप कर देते हैं, ठीक है, जो कि मेरा सोर्स है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन चेक एलिजिबिलिटी का आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे जो है मुझे लोन जो अप्रूव हुआ, जो जो चीज़ मैंने इसमें फिलअप किया है भरा है उसके हिसाब से मुझे जो लोन अप्रूव यहाँ पे बता रहा है। कंग्रेचुलेसन प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, जिसको हम PMMY कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इस लोन में क्या होगा, समझिए कि इसका क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले ये 4 लाख का लोन आपको मिलेगा, एलिजिबल हम हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मंथली EMI होगा 8500 का। उसके बाद ये 5 साल के लिए रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको जो बताया गया है सब्सिडी के बारे में, तो यहाँ पे जो है 10% इसमें आपको बताया गया है। इसमें से लोन जो है अप्रूवल हुआ है 3 प्रकार का, 2 प्रकार का लोन है। सबसे पहला है मुद्रा लोन और दूसरा है नीचे देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर जिसके बारे में हमने आपको बोला था PMEGP, ये है जिसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं। तो इस लोन में देखिए सबसे अच्छी बात ये है, आप देख लीजिए कि 4 लाख रुपए का लोन मुझे अप्रूव हुआ है, ठीक है। और इसमें सब्सिडी मुझे मिलेगा 1,25,000 का। इसका EMI होगा 4,060 रुपये का। तो ये 15 साल के लिए मुझे लोन भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सब्सिडी मिल जाता है, जो कि मैंने आपको बोला था 35% का। उस हिसाब से 4 लाख रुपए में आपको 35% के हिसाब से यहाँ पे 1,25,000 का सब्सिडी हो जाता है, ठीक है। इसमें से क्या करना है कि इसमें जो लोन चाहिए तो उसके आगे यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, तो अप्लाई वाले पे आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर कैप्चा दे के यहाँ पे सेंड OTP वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको से गेट OTP पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे हम रजिस्टर करते हैं। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद दोस्तों आपको प्राइवेसी और टर्म कंडीशन जो आता है दोनों को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद इस यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको एग्री, यहाँ पे और एक कंडीशन आता है इसको भी पढ़ना है। उसके बाद एग्री पे क्लिक कर देना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद गेट OTP पे क्लिक करना है और आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। OTP दे के आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से दोबारा ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें ये लोन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको मिल जाता है। देखिए नीचे ध्यान से एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोसीड का आपको, ठीक है। तो आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब सारी डिटेल आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से आपको एक ऑप्शन आता है कंटिन्यू करने का, तो आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरीके का पोर्टल आ जाएगा और यहाँ पे एक OTP भी आपको आ जाता है, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा और समझना भी है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको आता है, देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पे अप्लाई का, ये जो देख सकते हैं अप्लाई का। तो आपको जो है अप्लाई वाले पे क्लिक करना है, ये जो अप्लाई इस पर क्लिक करना है। अप्लाई वाले पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके का एक पेज खुलेगा। अब इसमें जो है आपको बेसिक डिटेल भरना होगा, अकाउंट नंबर भी यहीं पे आपको भरना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे अकाउंट नंबर का ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। यहाँ पे देखिएगा आपको IFSC कोड, ब्रांच का नाम, ब्रांच का एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भरना होगा। ये बॉक्स देख रहे हैं यहाँ पे आपको IFSC कोड, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, ये बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, IFSC कोड दे के यहाँ पे वेरीफाई करना है। सारी चीज़ें आपको अच्छे से भर देना है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए आपको भरने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर भरना है। इस बॉक्स में आधार कार्ड का नंबर, अपना नाम, उसके बाद यहाँ पे आपको आता है आवेदक का यहाँ पे
जैसे कि आप श्री श्रीमान जो भी लगाते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये इस बॉक्स में नाम आपको लिखना है इस बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है स्पॉन्सर एजेंसी। तो अगर कोई स्पॉन्सर एजेंसी है तो आपको सेलेक्ट करना होगा DIC KVIC, इसमें कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना राज्य का नाम सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना होगा, किस तरीके का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर आपको नीचे आता है ऑफिस, यहाँ पे देख सकते हैं कानूनी प्रक्रिया, जैसे कि यहाँ पे आप मेल फीमेल ये आपको बताना होगा। उसके बाद आपका जो है जन्म तिथि क्या है यहाँ पे लिखना है, सोशल कैटेगरी। उसके बाद इसमें जो है आपको इसमें सारे डिटेल भरना होगा, जैसे कि ब्लॉक, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, यूनिट लोकेशन, एड्रेस, सारी चीज़ें आपको भरना होगा। और ये जो आता है ऑप्शन देख सकते हैं, जिसको बारे में हमने बोला था कि EDP ट्रेनिंग, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं क्या EDP प्रशिक्षण लिया है। जैसे कि कोई भी काम आप कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर पहले से कोई बिजनेस है तो उसका प्रशिक्षण होता है। अगर आपने उसका लिया है तो आपको यहाँ पे उसका नाम सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना होगा, यस करना होगा। उसके बाद उस संस्था जैसे कि जिसमें आपको प्रशिक्षण लिया, जैसे कि वेल्डिंग करते हैं या फिर कोई कंपनी में आप किसी भी मशीन को चलाते हैं, तो उसका एक आपने कहीं से सीखा है तो उसका किस संस्था में आपने सीखा है तो वो भी आपको यहाँ पे उसका नाम आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आता है जो आप काम कर रहे हैं, जो आप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आपका बिजनेस पहले से है तो उसका लागत क्या है, प्रोजेक्ट ऑफ कॉस्ट क्या है, उसका यहाँ पे आपको बताना होगा, ठीक है। अब आता है ऑप्शन फाइनेंशियल बैंक, जो कि ये जो होता है आपके पास कम से कम 2 खाता होना चाहिए, ठीक है। एक होता है फाइनेंशियल बैंक नेम जो कि, और एक होता है टू फाइनेंशियल बैंक। तो मैंने आपको बोला यहाँ पे देख सकते हैं, एक आता है अल्टरनेट बैंक नेम, उसके बाद 2 आएगा टू फाइनेंशियल बैंक ब्रांच कोड। तो इसमें आपको जो है पहला वाला विवरण में आपको पैसा नहीं आता है, यहाँ पे आपको नाम सेलेक्ट करना है, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, वो ब्रांच किस जगह पे है, ये सारी चीज़ इसमें भर देना है। और दूसरा वाला जो ऑप्शन आता है इसमें आपको सारी चीज़ भरना है, क्योंकि दूसरे वाले में आपको पैसा मिलता है, लोन का पैसा, जब लोन अप्रूव होता है तो सारी चीज़ें आपको भर देना है। और एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पे जो डिटेल भरा जाता है इसमें हिंदी में आपको बताया गया है, अगर आपके पास टाइम है तो इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से फॉर्म को भर देना है। उसके बाद यहाँ पे आता है सेव एंड डाटा एप्लीकेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और बैंक की तरफ से वेरीफाई किया जाएगा, वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपका लोन का अमाउंट जो भी आपका अप्रूव हुआ है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे समस्या क्या होता है कि अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो यहाँ पे आसानी से लोन मिल जाएगा, लेकिन जिसके पास बिजनेस नहीं है उसको क्या होता है कि डॉक्यूमेंट बहुत सारा यहाँ पे जुटा नहीं पाते हैं, तो उसको लोन में थोड़ा सा समस्या होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप छोटे मोटे परिवार से हैं तो आपके पास उतना डॉक्यूमेंट बनाने में भी काफ़ी समस्या होता है, तो आप यहाँ से लोन आपके लिए बेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट बहुत सारे सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप किसी भी बैंक या एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं, छोटा अमाउंट का। लेकिन ज़्यादा अमाउंट का लोन चाहिए, 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख का, तो 7 लाख 5 लाख बैंक कोई लोन नहीं देगा जब तक आपका सिविल ठीक नहीं होगा। तो आपको इतना सारा डॉक्यूमेंट बना लेना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ से लोन के लिए आवेदन करना चाहिए, आसानी से मिल जाता है।